देखिए, ऐसा है कि ये कहना कि इंडिया गठबंधन वीक हुआ है और राहुल गांधी स्ट्रांग हुए हैं, इससे बड़ी तो विरोधाभास किसी भी पॉलिटिकल एनालिसिस में हो नहीं सकता। किसी का भी तर्क आज के दिन ये नहीं है कि कांग्रेस अकेली जो है वो वो लड़ सकते। अगले इलेक्शन में उतर सकती है। उसके पीछे एक बड़ा कोalition की जरूरत होगी, एक एक पॉलिटिकल लाइनअप की अलाइनमेंट की जरूरत होगी। जैसा कि बीजेपी बावजूद इसके कि सत्ता में है, उसके साथ कितने सारे दल है, आपने तो गिनती की होगी। उनको भी नहीं पता। हाँ, दर्जन से ज्यादा दल हैं। जी। और कई ऐसे हैं जो खड़े होके बस इधर उधर की बात करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते, क्योंकि वो एक खड़े समाज दिखते हैं। प्रमुख से, हाँ, खड़े होके बात कर देते हैं टेलीविजन, पार्लियामेंट में, टेलीविजन पर। हमारे दोस्त रामदास अठावले हैं, वो खड़े होके बोल देते हैं। लेकिन उनकी एक अहमियत है कि छोटा दल है, लेकिन वो दलित समाज से आते हैं, तो ठीक है, रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं, उनको रखना जरूरी है साथ में। देखिए, गठबंधन की सबको जरूरत पड़ती है, और मैंने तो हमेशा ये माना है कि गठबंधन की सरकार जो है उसमें लोगों की हिस्सेदारी ज्यादा होती है। और जो एक सत्र राज्य। पार्लियामेंट में एक पार्टी वाली जो सरकार होती है, जो एक पार्टी के दम पे चलने वाली सरकार होती है, उसमें कोई किसी को नहीं पूछता। सरकार तो कम से कम नहीं पूछती जनता को। और इसलिए जाहिर है बहुत सी चीजें हो रही हैं जिसके चलते यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है। आपने शुरू किया रामचंद्र गुहा से। अब कोई रामचंद्र गुहा वैसे तो नहीं है जैसे कि अमेरिका में टॉमस फ्रीडमैन है, कि फॉरेन पॉलिसी पे अगर वो कुछ लिख दें तो उस पर चर्चे हो जाते हैं 4-10 टीवी चैनल पे। रामचंद्र गुहा का मैंने आर्टिकल पढ़ा, आपके भेजने से पहले पढ़ा। इतना लेजी एनालिसिस, इतना थका हुआ आर्टिकल, मैं समझता हूं उनके अपने स्टैंडर्ड से नीचे है। जो भी उनका स्टैंडर्ड हो उस पर हम चर्चा बाद में कर सकते हैं। जी। देखिए, उन्होंने क्या कहा कि हमने सलाह दी थी कि भाई प्रियंका गांधी को वायनाड से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। अब आप कौन होते हैं सलाह देने वाले भाई? आर यू एन एनालिस्ट और एडवाइजर टू द कांग्रेस पार्टी? और कांग्रेस पार्टी के अलावा भी कोई सलाह लेता है क्या आपकी? मैं पूरी इज्जत से बात कर रहा हूं कि जी। उनके राइटअप में बड़े छेद हैं, बड़े बड़े गेपिंग होल्स हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि 75 बरस की जब हो गई हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, तो कांग्रेस ने तो उतार दिया अपनी लीड स्पीकर प्रियंका गांधी को बनाकर। और ये उसी की पोती है जिसने कि हमारी संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन का बहिष्कार किया था, इमरजेंसी लगाई थी। ये कोई आर्गुमेंट है? आप बताइए मुझे, इज दिस एन आर्गुमेंट कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी जो उसने लगाई संविधान के तहत लगाई और संविधान के तहत हटाई, गलत किया उसने। विरोध करने वालों में हम भी थे। उसने बहुत गलत किया। इंदिरा गांधी ने अपनी विरासत को उसने सेंध लगाई, ये करके अपनी ही विरासत को। दो गलतियां की थी इंदिरा गांधी ने, गोल्डन टेम्पल में आर्मी को भेजना, और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो उन्होंने इमरजेंसी लगाई, और वो भी कोर्ट के एक जजमेंट से बचने के लिए। आजकल क्या हो रहा है? सम्मान हो रहा कोर्ट के जजमेंट्स का क्या? गुहा जी ने लिखा है कुछ इस पे? मैं रेगुलर रीडर नहीं हूं उनका। कुछ लिखा है, कोई पीस लिखा हो, आप लगता है रेगुलरली पढ़ते हैं उनको, तो भेज देना मुझे, मैं भी पढ़ लूंगा। देखिए, बात यह है कि ये बात सच है कि आज के दिन कांग्रेस जो है उसके पास वो शक्ति नहीं रही जो एक समय पे उसके पास होती थी, जी। और वो सिमट कर साउथ इंडिया तक रह गई लगती है पार्टी। लेकिन साउथ इंडिया बड़ा हिस्सा है हिंदुस्तान का, उतना बड़ा नहीं है जितना नॉर्थ इंडिया है, जितना बड़ा यूपी है। और यूपी को छोटा करने का कोई मतलब, उसके उत्तराखंड अलग कर दिया उसके बाद, ठीक है, बड़ा साइज है उसका, लेकिन ठीक है, सरकार चलाने के लिए उपयुक्त साइज है, ये मानती हैं। ये जो पार्टियां जो नॉर्थ में सेंट्रिक पार्टीज हैं वो सब मानती हैं, ये उनका मानना है, क्योंकि उनको डर है कि छोटा करेंगे इसको तो हम जाएंगे कहाँ खुद। अरे भैया, तो ये तो कांग्रेस भी मानती है। कांग्रेस के सारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो है उत्तर प्रदेश से ही आए हैं। इसलिए आप सही कह रहे हैं।
मैं बासियत पंजाबी बोल रहा हूँ। अगर पंजाब को नहीं इतना काटा पीटा होता तो यूपी कहाँ होता आज के दिन, माय डियर फ्रेंड। जी, ये सब बातें छोड़ दे, इतिहास की बातें वो तो हैं, पुराना हो गया। हम इसमें जी, इसमें ना जाएं। जी, ना जाएं तो अच्छा है, पशेमान होंगे आप भी और मैं भी। जो भाषा के दम पर हमने स्टेट्स बनाई, उसमें उत्तर प्रदेश ऐसी भाषा थी जो बड़े विस्तृत तौर पे जियोग्राफिकली बड़ी बड़ी जगह पे बोली प्रूव जाती थी, करती है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, और जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, इंडो गैजेटिक प्लेन्स में जो स्टेट्स आती हैं वो बोलती थी। ठीक है, वो अलग डिबेट है। मैं ये कह रहा हूँ कि सच है कि कांग्रेस आज के दिन सिमटी हुई पार्टी है और उसको अपना विस्तार जरूरी है करना। और रामचंद्र गुहा जी कह रहे हैं कि ये जो गांधी डायनेस्टी है, इससे निजात पानी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, कि जो री इलेक्शन हुए हैं उसमें डायनेस्टीज हारी हैं। ये बात तो उनकी सही है। और ये भी कह सकते थे तमिलनाडु में कि स्टालिन आ रहे हैं। द्रविडियन पार्टीज हारी हैं। एक्चुअली अरे तमिलनाडु में तो द्रविडियन पार्टी हारने का ज्यादा बड़ा मैसेज है। जी, लेकिन बड़ी हारी नहीं है द्रविडियन पार्टी। एडीएमके और डीएमके को मिला लो तो कहां आ रही है भाई। आज भी सरकार बना सकती है अगर इकट्ठी हो जाए तो। देखिए, भारत के राजनीति का आकलन करना कभी भी हर हर स्थिति में इम्परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कोई ना हाँ कोई जी, ऐसी बात रह जाएगी जिसका जो आपके पास तर्क नहीं होगा या आपके एनालिसिस के आयाम में वो नहीं आएगी। नहीं आएगी। तो जो गुड, इट्स अ पुअर मैन्स एनालिसिस। देखिए, नहीं, ये उस पुअर मैन, पुअर, हाँ ठीक है, बताइए। हम ये नहीं, जो उनका एनालिसिस है मैं उस पर आपसे समझना चाहता हूँ, जो भी एनालिसिस है, कि दो बातें उन्होंने कही जो आपने करी थी कि गांधी डिनेस्टी की बात उन्होंने की। उन्होंने कहा कि सोनिया जी की वजह से ही राहुल गांधी है, एक तरह से, मतलब जितना मैं समझ पाया। और दूसरा, तो तीन वो कह रही है शब्दों कि का इस्तेमाल। सोनिया गांधी उसके एक्शंस को कोऑर्डिनेट कर रही है राहुल जी, गांधी के। इससे बड़ा, इससे बड़ी मिथ्या आज के दिन कोई नहीं है। क्योंकि कांग्रेस में तो लोग ये कहते हैं कि राहुल किसी की बात सुनता नहीं है, कई बार नहीं सुनता सोनिया गांधी की बात वो, और प्रियंका गांधी की भी कई बार बात नहीं सुनता, वो बात अलग है। ये कहना कि कि सोनिया गांधी अभी भी रिमोट कंट्रोल कांग्रेस पार्टी को कर रही है, नहीं। हाँ, ये बात सच है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी ट्रबल शूटर जरूर है आज के दिन भी वो। जहां पर मुश्किल में फंसते हैं उसको आगे कर देते हैं। जहां पर किसी से बड़े नेता से बातचीत नहीं हो रही विपक्ष में, अगर सोनिया गांधी का फोन चला जाता है जी, तो उसका जवाब आ जाता है। लेकिन यह चिंता का विषय इसलिए है, जो कि इन्होंने नहीं लिखा गुहा साहब ने, इसलिए है कि वो हैसियत अभी तक राहुल गांधी स्वयं क्यों नहीं बना सके। इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन मेरी नजर में एक जवाब यह है कि राहुल गांधी जो हैं, उनको राजनीतिक समाज में अपने रिश्ते रिश्ते मजबूत करने की जरूरत है, और उसके लिए समय लगाना पड़ता है, और उसके लिए बहुत कुछ चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं जिसका आपका मन गवाही नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ता है। करना, आप किसी अपने राजनीतिक विरोधी के यहाँ पार्टी शादी है, पर आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जाना लेकिन पड़ेगा। आपको जाना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह की राजनीतिक समाज हमारे देश में है, जिस तरह का समाज हमारे देश में है, उसमें ये सब काम जरूरी है। और मेरा ये कहना है कि रामचंद्र गुहा जी ने धुन तो गलत सही गाने पे गलत धुन उठा दी, सही गाने को गलत धुन में पिरो दिया। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी आज के दिन, बावजूद इसके कि 3-4 स्टेट्स में उसकी सत्ता है, नॉर्थ में, साउथ में, और एक उसकी हिमाचल में भी है, हिमाचल में भी। तमिल तमिलनाडु में है, तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, केरला में आ गई अब। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ये सलाह उनको अगर देनी चाहिए थी, बिना मांगे देनी पड़ेगी इस बार। तो पहले तो पूछा था लोगों ने कि भाई कुछ सलाह बताइए क्या करना है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा था कि वायनाड से उसको इलेक्शन नहीं नहीं लड़ा। लड़ना चाहिए। ये सब लिखा है उन्होंने, बेतुका लिखा है। क्या मतलब है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट, हाउ दैट, वर यू एजुकेटेड, और आई वाज नॉट एजुकेटेड। आप एजुकेटेड थे क्या वो पढ़ने के बाद?
कि उनकी ये सलाह मानी नहीं। सलाह इतना मानना तो अनर्थ, पार्टीज का अपना इतना काम है, वो नहीं नहीं, मुद्दा वाला। किसी पत्रकार का सलाह देना हाँ, और कोल्ड प्रिंट में लिखना, वो पत्रकारिता तो नहीं है। वो तो राजगुरु, तो फिर जिनको औरों को राजगुरु बता रहे हैं, वो बता रहे हैं ना कुछ लोगों को, पत्रकारों को, जो जी, ढोल नगाड़े पीट रहे थे जब 99 सीट्स आ गई कांग्रेस पार्टी की, कि उनको राजगुरु बोल रहे थे, कि भैया उनके एंटी हिंदुत्व बेंट ऑफ फ्लैंक माइंड के पर। चलते उन्होंने अपना ये राजगुरु वाला भी कुछ लिखा उन्होंने। मतलब राजगुरु बुलाया उन लोगों को हु वर सेलिब्रेटिंग द गुड नंबर ऑफ सीट कांग्रेस गॉट। क्या दिक्कत है भाई, आप राजगुरु नहीं, आप आप खुद राजगुरु एविडेंस दे रहे हो कि आपने किया ये, और दूसरों को आरोप लगा रहे हो कि राजगुरु बनना चाहते हैं। आप उनके साथ कंपटीशन में हो क्या? आप हमको डिस्पैशनेट एनालिसिस दीजिए गुहा साहब, हम आपकी इज्जत करते हैं। आप क्रिकेट के इतिहास के बारे में हमको जानकारी दें, लेकिन ये सब बातें आप मत ना करें, अच्छा नहीं है, जस्ता नहीं है, आपके रसूख में चार चांद नहीं लगाता। और इसका सहारा लेके अगर आपने बीजेपी को क्रिटिसाइज करना है, पहले कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के बाद आपने सेकेंड हाफ ऑफ द आर्टिकल सारा बीजेपी का क्रिटिसिज्म था। आप एम्बी डेक्स्टर्स क्यों है भाई? एम्बी डेक्स्टर्स होता है जो दोनों हाथ से खेलता हो, दोनों। लेफ्ट, जी, हाँ, साउथ और दोनों तरफ से खेल सकता हो जो। और पॉलिटिक्स में वो कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, दोनों तरफ खेलने वाला जो कोई व्यक्ति हो उसको कॉम्प्लीमेंट की नजर से नहीं देख सकता कोई भी एनालिस्ट। तो ये दोनों तरफ खेल रहे हैं, किससे डरे हुए हैं ये? बीजेपी से डरे हुए हैं ना, झिझक रहे हैं ना। एनालिसिस डिफिडेंट डिफिडेंट एनालिसिस है इनका। तो पहले कांग्रेस को अच्छे से रेड दो, उनको उनको अच्छे से उनको क्रिटिसाइज करो, और उसके बाद बीजेपी पे आ जाओ, दोनों तरफ से बात रह जाएगी। ये लेजी एनालिसिस इस उम्र में क्यों कर रहे हैं वो? आप उनसे पूछ के मुझे बताना, क्योंकि आप लगता है आप कि बड़ा। समझते होंगे, आप तो उनके साथ बड़ा जानकारी आपकी और उनकी बहुत है इतिहास मैं की। जानता हूं उनको, मेरे को तो अरसे से बात नहीं हुई, मेरा तो लेकिन वो, जानना भी नहीं है उनको, मैं तो पढ़ता ही रहा हूँ उनको। देखिए ऐसा है, कुछ मामलों में बहुत अच्छे हैं वो, लेकिन ये जो उन्होंने एनालिसिस लिखा है ना, ये एक जमाने में जो आज के दिन नहीं कर रहे, उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है वो किया करते थे। वो भी आपके मित्र पर रहे हैं। हाँ, तो अब वो ठीक हो गए। देखिए, एज हैज मेलोड हिम डाउन, और रामचंद्र गुहा जी अभी भी लगे हुए हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, और वो भी हमारी लंबी उम्र की कामना करे। और हम ये चाहते हैं देखिए कि सर, मुद्दा रामचंद्र गुहा नहीं, मुद्दा ये है, मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि जो गुहा साहब ने कहा, खास तौर से हाँ, राहुल जी के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने उनको पढ़ लिया होगा। क्या आप उनसे सहमत हैं कि नहीं है? राहुल जी को आप आप कैसे आप 3 शब्द दोहराए ना, ताकि आपके दर्शक भी तो समझ सके कौन से शब्द हैं वो, और मेरे भी दिमाग आंसर में क्लैरिटी आएगी। नहीं, आप समझाएंगे कि भाई क्या वो गंभीर नहीं है, क्या वो जिस तरह से काम करना चाहिए उसको लेकर बहुत सीरियस तरीके से काम नहीं करते हैं, और सोनिया जी का एक पावर पर्सन है, उसी के थ्रू वो चल रहे हैं। पिछले 20 वो साल मैं में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कमाल। उनके उनके देखने से मुझे उनके साथ तो लगा। प्रियंका जी की भी तारीफ उन्होंने कर दी कि प्रियंका कुछ कर सकती। प्रियंका इज अ बेटर स्पीकर, ये बोला उन्होंने, यस। बोलती अच्छा है। जी। तो प्रियंका जी को इसके लिए शुक्रिया करना चाहिए उनको। मेरा ये मानना है कि जो उनका एनालिसिस है कि सोनिया गांधी इज रिमोट कंट्रोलिंग द कांग्रेस और शी इज रिमोट कंट्रोलिंग राहुल गांधी, गलत है वो ठीक है। डे टू डे पॉलिटिक्स से वर्चुअली अलग है, जहां तक मेरी जानकारी। और वो तो किसी पार्टी मीटिंग में भी नहीं जाती, और पार्लियामेंट में भी आती हैं, बैठती हैं और चली जाती हैं, जो बोलना होता है वो बोल देती हैं। और वो जो बड़े इशूज पे आर्टिकल लिख देती है अखबार में। भाई पूरी तरह से तो आप उनको फारिग करना चाहते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर उनका ये हस्तक्षेप है, और उस हस्तक्षेप के लिए उनके पास वो करिकुलम विटे है, जो कि गुहा साहब कहते हैं कि राहुल गांधी के पास नहीं है, नहीं है।
तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? आपको क्या दिक्कत है वो साहब इस बात के? क्या दिक्कत है आपको? आप क्या चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और कोई भी विपक्षी दल आपके हिसाब से अपनी राजनीति करे, आपके हिसाब से अपना नेता चुने? आप मुझे बताइए, वो ग्रुप ऑफ 21 क्या था वो जो कांग्रेस में 21 से कितने थे? 23। ग्रुप ऑफ 23। तो 23 में से एक को छोड़ के अब बाकी सब कहाँ है? कांग्रेस में ही है ना। एक को छोड़कर, गुलाम नबी आजाद जी को गुलाम नबी छोड़कर, साहब को छोड़। उनको छोड़कर कोई और कहीं और किसी पार्टी में है क्या? शायद एक आध कोई उसमें से हो ठीक है, सकता वो है। महत्वपूर्ण नहीं है, वो वैसा के नहीं, वैसे ही क्योंकि है सब लोग। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर पार्टी के भीतर जो मैं पॉइंट बोलूंगा कि अगर इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े वरिष्ठ, इतने सारे वरिष्ठ नेताओं ने कोई डिमांड रखी थी, तो उस पर गंभीर चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए थी, गंभीर डिस्कशन कांग्रेस के भीतर उस पर होनी चाहिए थी। कांग्रेस जब हारती है तो उस पर गंभीर विवेचना होनी चाहिए कि क्यों हम हारे, और जो कारण है हार के, उन कारणों को दुरुस्त करने के लिए तुरंत एकदम से पेशरफ्त होनी चाहिए, एकदम से एक्शन होना चाहिए, जैसे कि बीजेपी करती है। ये बात अलग है कि बीजेपी के पास जो साधन है, और मैं अक्सर ये बोलता हूं कि देखिए, हमारा लोकतंत्र आजकल धनतंत्र के आगोश में है। ठीक है। ये बात अक्सर बहुत लोग नहीं कहते हैं, आप भी कम कहते हैं, लेकिन धनतंत्र के आगोश में है, पहले भी था। लेकिन अब के बाद आलिंगन जो है ना, वो तो ऐसा आलिंगन है जिसको कंज्यूमेशन बोलते हैं, पोस्ट मैरिटल कंज्यूमेशन। वो ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। हस्तक्षेप हमेशा पैसे का रहा हमारी राजनीति में, बदकिस्मती से, और हमारे यहाँ हर जगह ही रहा है। सभी जगह रहा है, और अब तो अमेरिका राजनीति बिना पैसे के हो नहीं अमेरिका सकती, आप और हम केवल अमेरिका बात कर सकते हैं।